चलिए, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे है ना, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नदी, ठीक है ना। आज और कल मिला करके हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नदी के बारे में, ठीक है ना। बात समझ में आया। चलिए, तो जो हम नदी पढ़ने वाले हैं सभी लोग नोट्स बनाएंगे बढ़िया से, ठीक है। जो हम लोग नदी पढ़ने वाले हैं, नदियों को हम दो तरह से बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। नदियों को दो तरह से बांटेंगे बेटा। एक तो हम बांटेंगे जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं, विश्व की प्रमुख नदियां, दो तरह से हम बांटते हैं, विश्व की प्रमुख नदियां, ठीक है। इसमें कोई हम मान के चलिए 9-10 नदी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वैसे नदियां तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, नदियां बहुत सारी हैं। अकेले भारत में ही लगभग जो है कोई 4-4 हज़ार नदी के आसपास आ जाती है, जो भी हो, ठीक है ना। तो हमें एक तो विश्व की प्रमुख नदियां और जो प्रमुख लगेंगी वही, ठीक है ना, सारा नहीं पढ़ना है। और दूसरा हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदियां। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना संभव है, ठीक है। दो तरह की नदियाँ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया, एक विश्व की प्रमुख नदियाँ और एक भारत, ठीक है। तो ये क्लास जो रहेगी वो फैक्चुअल क्लास रहेगी, ठीक है। यानी देखो विश्व वाले कंडीशन में हम लोग मैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे बेटा विश्व मैप बना करके उसके बाद में जो है उसको नदियाँ उसका दिखाना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना, आर्ट वर्क ज़्यादा हो जाता है उसमें। हम लोग फैक्ट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट नदियों के बारे में, ठीक है ना। और भारत की जो प्रमुख नदियां होंगी उनमें हम नदियों को प्रयास करेंगे कि मानचित्र बना करके उसको जो है अच्छे से दिखाएं, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, और उसके बाद अगली क्लास में हम भारत की प्रमुख नदियाँ देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखिए वीडियो क्वालिटी ठीक है, ठीक। तो सभी लोग आज की जो हमारी हेडिंग लगाएंगे, आज की हम लोग की हेडिंग होगी विश्व की प्रमुख नदियाँ, ठीक है ना, विश्व की प्रमुख नदियाँ। चलिएगा, तो हेडिंग बनाएंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। देखो बेटा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ आप सभी लोग वैसे वैसे जो है इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। चलिए, विश्व की प्रमुख नदियों के श्रेणी में, क्रम में सबसे पहली जो नदी आती है वो नदी है वोल्गा नदी, ठीक है ना। नोट करेंगे, पहले जो नाम है वो नाम है वोल्गा का, एक प्रकार की नदी है, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे भाई नदियाँ कहाँ होती हैं, महाद्वीप पर होंगी, द्वीप पर होंगी, यानी भूखंड पे नदियाँ होती हैं। भूखंड पर निश्चित किसी जल प्रवाह को, बड़े से जल प्रवाह को या जलधारा को हम क्या कह देते हैं, नदी कह देते हैं। भाई नदी है क्या चीज़, मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन गहरा है तो पानी ने काट करके उसको एक रास्ता बना दिया। पानी भाई है कहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मिट्टी को काटेगा और मिट्टी को काट करके अपना एक रास्ता बनाएगा, और उसी जल प्रवाह या जलधारा को हम क्या कह देंगे, नदी कह देंगे। बस समझ में आया ना, नदी क्या है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कहाँ, जहाँ मिट्टी होंगी, और ऐसी चीज़ को हम सबसे बड़े स्तर पर क्या देखते हैं, सबसे बड़े स्तर पर इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो बोलो, महाद्वीप, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, कंटिनेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, ठीक है ना। तो सातों पर क्या होंगी, नदियाँ होंगी। जाहिर सी बात है सातों महाद्वीप की नदियाँ हमें अपनी क्लास में नहीं पढ़नी, जो प्रमुख है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। मैंने पहले दिन ही बताया था कि हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है परीक्षा में, क्या पढ़ना है, ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए, तो सबसे पहली जो नदी आती है वोल्गा नदी आती है, ठीक है ना। इसके बारे में पहला फैक्ट जो है कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये यूरोप की क्या है,
सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे। इसके बारे में दूसरा फैक्ट है कि इसका उद्गम, उद्गम का मतलब क्या होता है, निकलना, कि कहाँ से ये इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसका उद्गम जो है बेटा वालदई पहाड़ी से, कहाँ से, वालदई पहाड़ी से, और ये कहाँ है, यूरोप में है, से हुआ है, ठीक है ना। इसका उद्गम वालदई पहाड़ी से, ठीक है ना, नोट करेंगे इस बात को, वालदई पहाड़ी से हुआ है, ठीक है ना। आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है, इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी नदी है यूरोप की सबसे लंबी, वोल्गा नदी, ठीक है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, ठीक है ना। इसका उद्गम वालदई पहाड़ी से हुआ है, और ये जो है कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, तो ये अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। ये अपना जल कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में, ठीक है ना। बात समझ में। तो इसका उद्गम होता है वालदई पहाड़ियों से, और ये कहाँ जाके विलय हो जाती है, कहाँ विलय हो जाती है, कैस्पियन सागर में जाकर के विलय हो जाती है। विलय मतलब मिल जाना, ठीक है ना। नोट करेंगे। पहली नदी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सेकंड है डैन्यूब नदी। नोट करते चलेंगे, मैं आपको समय इसमें दूंगा नोट करने के लिए। दूसरा नाम है डैन्यूब का, ठीक है ना, दूसरा नाम है डैन्यूब, ठीक है ना। इसका जो उद्गम माना जाता है, इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट, और ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है बेटा, जर्मनी में, कहाँ है, जर्मनी, ठीक है। इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है, यानी वहीं से ये निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है ना। उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है ना। और जो है ये कहाँ पर अपना जल गिराती है, ये अपना जल काला सागर में गिराती है, काला सागर में गिराती है, ठीक है ना। पहली बात हो गई कि इसका ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम होता है, ब्लैक फॉरेस्ट, और कहाँ जल गिराती है, काला सागर में, ठीक है ना। नोट करेंगे इस बात को, नोट करिएगा, ठीक है। उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट में और जल गिराती है काला सागर में, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे। जो तीसरी नदी होती है इसकी, वो है तीसरे नंबर पे जो हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है राइन नदी। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। राइन नदी, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, राइन नदी, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखना। राइन नदी, इसके लिए पहला जो फैक्ट है वो ये है, इसी नदी पर दुनिया का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग स्थित है। तो पहला तो आपका क्वेश्चन यही बन जाएगा, ठीक है, कि किस नदी पर दुनिया का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग स्थित है, ठीक है ना। राइन नदी पे, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम जो है, जो व्यस्ततम जल मार्ग है, उसका नाम है पोर्ट
रॉटरडम, ठीक है ना, उसका नाम है पोर्ट रॉटर। कई लोग पोर्ट ब्लेयर कह रहे थे, है ना। वहाँ से बाहर निकलो बेटा। तो इसी पर दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है और उसका नाम क्या है, पोर्ट रॉटरडम, ठीक है ना, नोट करिए। नोट करेंगे। तो 3 बात समझ में आ गई, ठीक है ना। पहली बात वोल्गा नदी के बारे में कि वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी, है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, ठीक है ना। और जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, वाल्दाई पहाड़ियों से, ठीक है ना। वोल्गा नदी का उद्गम वाल्दाई पहाड़ी से, ठीक है। वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वाल्दाई पहाड़ी, ठीक है ना। और वोल्गा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में, ठीक है ना। कहाँ गिराती है अपना जल, कैस्पियन सागर, ठीक है ना। तो 3 बातें याद रखनी है। एक तो वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दूसरा ये अपना जो है ये उद्गम कहाँ से, वाल्दाई की पहाड़ियों से होता है और अपना जल कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में गिराती है, ठीक है ना। दूसरी बात डैन्यूब नदी के बारे में। डैन्यूब नदी में क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे, एक बढ़िया सा जो है जीके बनता है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है, कहाँ पर है, देश नहीं, कहाँ पर है, जर्मनी में, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है ना। तो डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट से होता है, ठीक है ना। जल कहाँ गिराती है अपना, काला सागर में, ठीक है ना। इसी तरह राइन नदी, दुनिया का सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग कहाँ पर है, दुनिया का, अरे बेटा दुनिया का सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग किस नदी पर है, राइन नदी पर, ठीक है। और उस जलमार्ग का उस जहाँ पर है ये, उसका नाम क्या है, पोर्ट राइट, ठीक है, रॉटरडम। अगली जो नदी है चौथे नंबर पर, ठीक है ना, अगली जो नदी है, ठीक है, उसके बारे में, अच्छा इसी को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। राइन नदी को भी एक नाम से जानते हैं, इसी को हम कोयला नदी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं। कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, कोल रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कोल रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट जीके बन जाता है कि कोयला नदी किसे कहते हैं, तो राइन नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा है वो है पो नदी। पो नदी, ठीक है। हाँ बेटा, इसका नाम इसलिए अजीब होता है क्योंकि ये विश्व स्तर पर है, ठीक है ना। देखो जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गंडक, ये सब नाम जो है ये भारत में होते हैं, ठीक है। भारत में जो नाम है वो भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग रखा गया है नदियों का, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। लेकिन बाहर के देश में उनके सभ्यता, उनकी संस्कृति के अनुसार रखा जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। तो उनके यहाँ के लिए यही सब नाम जेन्युइन होंगे, यही सब नाम हैबिचुअल होंगे, उनको अच्छा लगता होगा बोलने में। लेकिन हम लोग के यहाँ ये नाम थोड़े से हम लोग को बोलने में जो है टंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, दिक्कत होती है। बात समझ में आया ना। जैसे आप देखो यूरोपियन नाम देख लो, है ना। अगर आप देखो तमाम जो है जो आउट ऑफ इंडिया के प्लेयर्स हैं, है ना, उनके नाम देखो कैसे होते हैं, अजीब अजीब से। क्रिस गेल नाम होता है, ठीक है ना। मतलब मैंने कहते कि इनका नाम अजीब है, ठीक है। उनके देश के लिए वो बोलने में आसान होगा, हमारे लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि क्योंकि हम ऐसे नाम के लिए फैमिलियर नहीं होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। विराट कोहली हम लोग के लिए सही नाम है, ठीक है। बात समझ में आया, हम लोग फैमिलियर हैं उससे, ठीक है। वो हम लोग के देश से ही रहते हैं तो हम लोग जो है फैमिलियर हैं उसके साथ। चलिए, तो जो अगली नदी है वो हमारे पास क्या है, पो नदी है, ठीक है ना। चलिए, तो पो नदी है, ठीक है ना। इसके बारे में लिखना, नोट कर लीजिए इस सब बात को, ठीक है, नोट करिए। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं इसका उद्गम आल्प्स
पर्वतमाला, इसका उद्गम कहाँ से होता है? आल्प्स पर्वतमाला से होता है, ठीक है ना, आल्प्स पर्वतमाला से होता है, ठीक है, बात समझ में? आल्प्स पर्वतमाला से होता है, ठीक है ना। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? ये अपना जल राड्रियांटिक सागर में गिराती है, सागर में गिराती है, ठीक है ना। आल्प्स पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है, अपना जल कहाँ गिराती है? राड्रियांटिक सागर में, ठीक है ना, राड्रियांटिक सागर में, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा, ये बात उतना इम्पोर्टेंट शायद हम लोग के दृष्टिकोण से नहीं है, जो हम लोग परीक्षा देने वाले हैं, हम लोग मतलब आप लोग, राड्रियांटिक से होता है, डा पर छोटी मात्रा है, लगा लो। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसी के तट पर वेनिस नगर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किसके, अगर आपसे कोई पूछे वेनिस नगर कहाँ पर, किसके तट पर स्थित है, तब पो नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। वेनिस नगर किस तट पर स्थित है? तो पो नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए देखो, विश्व के नदियों के परिप्रेक्ष्य में आपसे हो सकता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कम देखने को पाओ या देखने को ही ना पाओ, ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जब भारत की नदियाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ से चांसेस ज़्यादा है आपके पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, इसको मिटाया जाए, फिर नोट कर लो सब लोग। चलिए, नोट हो गया सबका? अगला जो है पांचवा, नोट करिएगा, अगला जो नदी है यांग टीसी क्यांग, ये नाम है, ठीक है, नदी का। और ये इम्पॉर्टेंट एक इसमें फैक्ट हो जाता है बेटा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांग टीसी क्यांग जो है वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और ये जो है कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से निकलती है? तो ये सिकांग पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ? सिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर सिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर पूर्वी चीन सागर में अपना जल गिराती है। तो ये क्या है? सिकांग पहाड़ी से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में विलय हो जाती है। और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। नोट करेंगे, ये विश्व की क्या है? तीसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आता है छठे नंबर पे मिसौरी
मिसौरी नदी। जो अगला नाम आता है वो आता है मिसौरी नदी, ठीक है ना। मिसौरी नदी क्या होती है बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये एक नदी है, ठीक है ना, एक नदी है मिसिसिपी, एक नदी है मिसिसिपी की सहायक नदी है। ये क्या है? मिसिसिपी की सहायक नदी है। कौन? मिसौरी नदी, ठीक है। आपसे पूछ ले कि मिसिसिपी की सहायक नदी कौन सी है, तो मिसौरी नदी, ठीक है। अच्छा, ये मिसिसिपी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए, इसका उद्गम कहाँ से हुआ जी? ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका जो है, इसका उद्गम मीमेसीटा राज्य के, मीमेसीटा नाम का क्या है? एक राज्य है। मीमेसीटा राज्य के इटाइका झील, कहाँ? इटाइका झील से, ठीक है। बात समझा ना? जो है इसका उद्गम कहाँ से? मीमेसीटा राज्य के, सॉरी इटाइका नहीं, इटास्का झील से, ठीक है ना। झील का नाम क्या है? इटास्का झील। तो इसका उद्गम मीमेसीटा राज्य के इटास्का झील से हुआ है, ठीक है ना। और जो है ये क्या करती है? इटास्का झील से इसका उद्गम हुआ है और ये अपना जल मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। ये अपना जल मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है, ठीक है ना। तो इसमें इतनी बातें हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो मिसौरी नदी क्या है? मिसिसिपी की सहायक नदी है, ठीक है ना। मिसिसिपी की सहायक नदी, ठीक है ना। मिसिसिपी की सहायक नदी कौन है? मिसौरी। कौन है? मिसौरी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। साथ ही साथ इसका उद्गम मीमेसीटा राज्य के इटास्का झील से। कौन से झील से? इटास्का झील से। अगर आपसे कोई पूछे मिसौरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इटास्का झील से, ठीक है ना। मिसौरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इटास्का झील से। ये कहाँ पे अपना जल गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है ना। उद्गमित होती है इटास्का झील से और खाड़ी गिराती है, जल गिराती है मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? सबको? चलिए, अगला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है ना। अगर विश्व की नदियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है और इसका नाम क्या है? अमेजन नदी। क्या है? अमेजन नदी, ठीक है ना। बात समझ में आया ना? अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी क्या?
बोलो। अमेजन नदी की पहली बात तो लंबाई कई बार पूछ लेता है। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है जी? लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, ठीक है ना? बात समझ में आया? क्या है? 6400 किलोमीटर, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ से देखते हैं, अमेजन नदी जो है सबसे बेटा चौड़ी नदी है, इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना? इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो ये इंडीज पर्वतमाला से। कहाँ से होता है इसका उद्गम इंडीज पर्वतमाला से। इंडीज पर्वतमाला से होता है। इंडीज पर्वतमाला से होता है, ठीक है? इंडीज पर्वतमाला से होता है, पहली बात तो, ठीक है ना? नोट करेंगे सबको, ठीक है? इंडीज पर्वतमाला से होता है, ठीक है? बात समझ में आया? और इंडीज पर्वतमाला में भी कहाँ से? लेगो विल फेरो एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना? इंडीज पर्वतमाला से कहाँ? लेगो विल फेरो से, ठीक है ना? बात समझ में आया? और ये कहाँ पे जाके गिरती है? तो कहाँ से गिरती है? कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। वेरी गुड। तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है? तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? इम्पोर्टेंट क्यों है देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इस बात को देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्यों है? अब उजाला आने लगा? उजाला आ रहा है? चलिए, अंधेरा आ रहा था अभी तक। चलिएगा, ध्यान दीजिए। तो जो है क्या हमने देखा कि इसका उद्गम इंडीज पर्वतमाला से होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में आकर के गिरती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, बोलो, ये इम्पोर्टेंट क्यों कहा जाता है इसको? देखो, इसको हम एक संज्ञा देते हैं, ठीक है? इसको हम जो है धरती का यानी पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है? इसको एक संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है? पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ हार्ट, अरे अर्थ है यार, सॉरी, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत घना होता है, ठीक है ना? अच्छा, घना होता ही है, वो अलग बात है। लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ज़्यादा पेड़ है और ऑक्सीजन ज़्यादा है देता, ठीक है? ये पूरे दुनिया का, ठीक है, पूरे दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले देता है। कितना प्रतिशत? 20% ऑक्सीजन जो है अकेले देता है, ठीक है ना? बात समझ में? इसीलिए इसको हम जो है पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो अमेजन नदी से कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन नदी, ठीक है ना? विश्व का 20% ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ठीक है ना? चलिए, चलो, नोट हो गया यहाँ तक? चलिए, नोट कीजिए। तो विश्व की प्रमुख नदियाँ में हमने अमेजन नदी को देख लिया, ठीक है ना? इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। जो अगली बात है वो है नील नदी के बारे में, ठीक है ना? अब पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। नील नदी की
की लंबाई, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। और एक और नदी है जिसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी। क्या बोलते हैं? लिम्पोपो नदी, ठीक है ना। लिम्पोपो नदी क्या करती है बेटा? बोलो। मकर रेखा को, कौन सी रेखा को? मकर रेखा, ठीक है ना। मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, ठीक है ना। इसी तरह भारत के संबंध में आएगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी। कौन सी? माही, ठीक है ना। माही खुशमत हो जाता है ना। चलिए, तो जो है मकर रेखा को, अच्छा मकर रेखा कितने लोग जानते हैं क्या होता है? मकर रेखा क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? नहीं पता है? देखो बेटा, ये अर्थ है मान लो, ठीक है, बात समझ में आया? अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा काल्पनिक बनाई गई है, काल्पनिक रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 उत्तर पे एक रेखा बनाई गई है, ठीक है। उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। और दक्षिण में एक रेखा बनाई गई है 23 सही 1/2 साउथ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते? मगर नहीं जी, मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं हैं बेटा, जिनको अध्ययन के दृष्टिकोण से बनाया गया है, अध्ययन के लिए, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये आपका लिम्पोपो नदी, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। माही नदी। तो भारत की जब नदियाँ पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? कर्क रेखा और मकर रेखा समझ में आ गया? चलो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। नोट करेंगे, इतना नोट करिए। आप कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने कह दिया चलो ठीक है, मकर रेखा को 2 बार ही काटती है, कौन? लिम्ब। ऐसे अगर मैं बोलूं कि विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा, ठीक है, जो मध्य रेखा है उसको 2 बार कौन काटती है, ठीक है, को 2 बार काटती है। कौन काटता है 2 बार? तो कौन सी नदी? कांगो नदी। कौन सी? कांगो। कांगो नदी या जायरे नदी, या कौन सी? जायरे नदी। बात समझ में आया ना? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी या जायरे नदी, ठीक है। बात समझ में आया ना? और अगली बात, यहाँ पर एक और फैक्ट है कि विश्व नदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस, विश्व नदी दिवस तो कब मनाया जाता है बेटा? तो ये सितंबर माह के, ठीक है ना, चौथे संडे को, 4th संडे को मनाया जाता है। सितंबर महीने में जो चौथा संडे होगा उसमें क्या मनाया जाता है आपका? विश्व नदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस। इसी तरह याद रखना है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 22 मार्च को। वेरी गुड। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है हम विश्व की
सबसे विश्व की औसतन सबसे गहरी नदी विश्व की औसतन सबसे गहरी नदी किसे कहते हैं? कांगो नदी को कहते हैं। किसको? कांगो ब्रैकेट में लिख लेना जायरे। अगली बात, अगला फैक्ट है, रिवर ऑफ कलर्स किसे कहते हैं? रिवर ऑफ 5 कलर्स, रिवर ऑफ 5 कलर्स, रिवर ऑफ 5 कलर्स किसे कहते हैं? नोट करिए भाई, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करो। रिवर्स ऑफ 5 कलर्स किसे कहते हैं? केनो किस्टेल नदी को। किस नदी को कहते हैं? केनो किस्टेल, ठीक है ना। इसको हम लिक्विड रैम्बो के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है? लिक्विड रैम्बो। बात समझ में आया ना? इसको लिक्विड रैम्बो भी कहते हैं, ठीक है ना। तरल इंद्रधनुष भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज एक और है, लैंड ऑफ रिवर किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ रिवर्स किसे कहा जाता है? नदियों की भूमि किसे कहा जाता है बेटा? तो बांग्लादेश को। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को, ठीक है ना। चलो, रिवर ऑफ फायर बॉल्स किसे कहा जाता है? रिवर ऑफ फायर बॉल्स किसे कहा जाता है? रिवर ऑफ फायर बॉल्स किसे कहा जाता है? तो कौन से? मिकांग नदी, ठीक है। कौन सी नदी को? मिकांग नदी कहाँ है बेटा? मिकांग नदी कहाँ है? थाईलैंड में। कहाँ है? थाईलैंड में है, ठीक है। रिवर ऑफ फायर बॉल्स किसे कहा जाता है? मिकांग नदी को। ये कहाँ है? थाईलैंड में, ठीक है ना। इसी तरह सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है भाई? तो एक तो सिंधु नदी को कहा जाता है, और एक तो नील नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। एक तो सिंधु नदी को और एक नील, और एक है दजला फरात। इसे भी क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? चलो मुझे बताओगे, नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650, ठीक है ना। बोलना है तो एक सुर में बोलो, ठीक है ना। लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? या मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो या जायरे नदी, ठीक है ना। कांगो या जायरे नदी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलूं आपसे कि बताओ विश्व की औसतन सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो कांगो या इसी को जायरे कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस नहीं मनाया जाता, हाँ, सितंबर माह के चौथे संडे को, ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स किसे कहते हैं? कैनोकिस्टेल। किसे? कैनोकिस्टेल को, ठीक है। रिवर ऑफ 5 कलर्स किसे कहते हैं?
कैनोक स्टेल को कहते हैं, ठीक है ना। इसी को लिक्विड रेनबो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिक्विड रेनबो के नाम से। लैंड ऑफ रिवर किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ रिवर बांग्लादेश को। ऐसे रिवर ऑफ फायरबॉल्स किसे कहा जाता है? मेकांग नदी। कोई आपसे पूछे मेकांग नदी कहाँ पाई जाती है? थाईलैंड में पाई जाती है, ठीक है ना। इसी तरह सभ्यताओं का पालना सिंधु नील दजला फरात। एक साथ बोल दिया करो, सिंधु नील दजला फरात, ठीक है। बाद में 8-10 बारी बोलो, याद हो जाएगा। सिंधु नील दजला फरात, ठीक है। बात में आया ना सबको? चलिएगा, नोट करिएगा इस बात को। तो ये हमने जो है विश्व की नदियों के बारे में, जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, और उसके महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देख लिया, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो लगा मुझे कि पेपर में आ सकता है या भविष्य में पेपर में आएगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। और कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हम जो है देख चुके हैं। बात समझ में आया ना? चलिए, अब कल की क्लास में भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, भारत की जो प्रमुख नदियाँ, ठीक है। बात क्लियर हुआ? चलिए।